हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। और आज हम लोग बात करेंगे जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में, जो कि आपका पार्ट सेकंड होने वाला है, यानी प्रैक्टिस सेट पार्ट सेकंड है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चनों को उठाया हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या देने का सोच रहे हैं तो वहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे विद्युत बैटरी का आविष्कार जो किए थे वो किए थे अलेसांड्रो, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी पे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके विद्युत बैटरी के आविष्कारक हैं। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट। उसके बाद इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि विद्युत बैटरी का आविष्कार अलेसांड्रो वोल्टा, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे ना तो अलेसांड्रो नहीं लिखा रहता है, केवल वोल्टा लिख के छोड़ देगा। तो आप लोग वहाँ से एक बात ध्यान रख सकते हैं कि जो वोल्टा है, अलेसांड्रो वोल्टा उनका पूरा नाम है। तो यहाँ पे वोल्टा अगर लिख के बाय द वे छोड़ देता है तो आपको यहाँ से पता हो जाना चाहिए कि विद्युत बैटरी के जो आविष्कारक हैं वो वोल्टा ही हैं, ठीक है। और कितना सन था आपका 1800 ईस्वी, ठीक है। जगह कौन सा था तो इटली। ये आपने एक क्वेश्चन के मदद से दो तीन जानकारी आपने ले लिया, सन भी पता चल गया, जगह भी पता चल गई, और एक उल्टा जो हमने आपको बताया। कभी कभी ऐसा मिल जाता है कि केवल उल्टा ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, अलेसांड्रो नहीं दिखाई देगा, तो आप वहाँ से उल्टा पे टिक लगा के चले आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए इंटरनेट के जनक कौन थे। इंटरनेट के जनक कौन थे। तो इंटरनेट के जो जनक थे वो थे विंटल जी सर्प, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहे हैं, विंटन जी सर्प, ठीक है दोस्तों, विंटन जी सर्प, ठीक है। चलिए इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इंटरनेट का जनक और विंट सर्प या विंटन जी सर्प, यहाँ से आप बोल सकते हैं, ठीक है। और रॉबर्ट ई कहान, ठीक है, रॉबर्ट ई कहान को माना जाता है। यहाँ पे दो दो लोग हैं, एक विंटन जी सर्प हैं और एक रॉबर्ट ई कहान है। इन दोनों को इंटरनेट का जनक माना जाता है। फिलहाल ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको कहान जो यहाँ पे है ना, रॉबर्ट ई कहान, ये ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो केवल विंटन जी सर्प दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर डी वाला ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ से एक नाम और याद रख सकते हैं, कभी आपको अगर ये वाला नाम ऑप्शन में ना दिखाई दे, ठीक है, विंटन जी सर्प ना दिखाई दे, तो अगर यहाँ पे विंटन जी सर्प नहीं दिखाई देगा तो आपको ये वाला ऑप्शन देगा, रॉबर्ट ई कहान, ठीक है। तो आप यहाँ पे टिक लगा के चले आएंगे रॉबर्ट ई कहान पर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। उपग्रह प्रणाली की खोज किसने की थी, ठीक है। उपग्रह प्रणाली की खोज किसने की थी। तो उपग्रह प्रणाली की खोज किए थे आर्थर क्लार्क, आर्थर क्लार्क ने किए थे, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ से याद रख सकते हैं नाम, उपग्रह प्रणाली का खोज करने वाले जो थे वो थे आर्थर क्लार्क थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखा है मोनालिसा, मोनालिसा किसके द्वारा कृत एवं विश्व प्रसिद्ध चित्र है। मोनालिसा जो है वो किसके द्वारा कृत और विश्व प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका लियोनार्डो द विंसी या विंची, ठीक है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी पे दिखाई दे रहा है, लियोनार्डो द विंची, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये नाम तो आने पे हमको पता चल गया जिन्होंने मोनालिसा जो कृत एवं विश्व प्रसिद्ध जो चित्र है वो बनाए थे, ठीक है। लेकिन नाम तो हमको पता चल गया, इनके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मोनालिसा, ठीक है, मोनालिसा लियोनार्डो द विंची के द्वारा कृत एवं विश्व प्रसिद्ध चित्र। तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, ठीक है। मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध इटली के महान कलाकार लियोनार्डो द विंची की ही वह अमर कलाकृति है जिसे विंची ने सन 1503 से 1507 के मध्य पेंट किया। इस चित्र को बनाने में लियोनार्डो को 4 वर्ष लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उन्होंने पेंट किया था वो समय क्या था,
समय था आपका 1503 से 1507। अगर देखेंगे 1503 और 1507 के बीच में 4 साल का गैप है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि चित्र को बनाने में लियोनार्डो को 4 वर्ष लगे। ठीक है दोस्तों, तो लियोनार्डो ने जो मोनालिसा नामक एक कृति है वो लियोनार्डो ने बनाया, तो वहाँ से आप नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सन क्या था उसको पेंट करने का, वो था आपका 1503 से 1507, जिसको 4 साल लगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पक्की सड़कों के जन्मदाता कौन है? पक्की सड़कों के जन्मदाता कौन है? ठीक है, तो पक्की सड़कों के जन्मदाता कौन? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी पे दिखाई दे रहे हैं, जॉन लंदन, यही पक्की सड़कों के जन्मदाता हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे लिखा है पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन है? पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन है? पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन है? तो वो हैं जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा है स्टालिन ने रूसी प्रगति के लिए नियोजन की प्रक्रिया पर बल दिया। ठीक है, जो आपके स्टालिन हैं वो रूसी प्रगति के नियोजन की प्रक्रिया पर बल दिया, और इसके तहत 1925 ईस्वी में उसने योजना आयोग की स्थापना की और द्वितीय विश्व युद्ध तक 3 पंचवर्षीय योजना लागू की। द्वितीय विश्व युद्ध तक कितने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया? 3 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928 से 1932 ईस्वी तक लागू रही, जिसका उद्देश्य था पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करना। ठीक है, सोवियत रूस का औद्योगिकरण करना, कृषि का सामूहिकरण करना एवं मशीनीकरण करना। ठीक है, तो चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो ये है क्वेश्चन, ये है कि अंग्रेजी काव्य के पिता कौन है? अंग्रेजी काव्य के पिता कौन है? तो अंग्रेजी काव्य के जो पिता है ना, वो हैं जोफ्रे चौसर। जोफ्रे चौसर। ठीक है, जोफ्रे चौसर। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। तो यहाँ से थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ देख सकते हैं। लिखा है बहुत समय तक 14वीं सदी के कवि चौसर, ये चौसर को ही अंग्रेजी कविता का जनक माना जाता था। कहाँ तक? 14वीं सदी तक। अंग्रेजी कविता की केंद्रीय परंपरा की दृष्टि से यह धारणा सर्वथा निर्मूल भी नहीं है, लेकिन वंशानुगतिकता के आधार पर अब चौसर के पूर्व की सारी कविता का अध्ययन प्राचीन काल के अंतर्गत किए जाने लगा है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, काफ़ी डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है सारी की सारी जानकारी। तो क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ लिखा है बांग्लादेश के जनक कौन है? तो बांग्लादेश के जनक आपके कौन हैं? वो आपके हैं शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी जानकारी इनके बारे में भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा है शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक नेता, ठीक है, महान अगुआ एवं प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, क्या क्या? संस्थापक नेता, महान अगुआ और सबसे मेन चीज़ प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, उन्हें सामान्यतः बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। उन्हें सामान्यतः बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। वे आवामी लीग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जानकारी। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उतने समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जो जापान पे परमाणु बम गिराने का आदेश दिए थे? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अब वो थे आपके हेनरी ट्रूमैन। हेनरी ट्रूमैन जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिखाई दे रहे हैं, हेनरी ट्रूमैन। ठीक है, अब इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है हैरी एस ट्रूमैन के आदेश से हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बमबारी 6 अगस्त 1945 की सुबह, या आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं दिनांक 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम यानी लिटिल बॉय गिराया था। ठीक है, लिटिल बॉय, ये भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, 3 दिनों बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैट मैन परमाणु
बम गिराया। 3 दिन बाद पहले आपका हिरोशिमा पे गिरा था, ठीक है, उसके बाद 3 दिन बाद नागासाकी पे गिरा था। ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे डेट वगैरह भी दिया गया है, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं, कहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। कागज़ का आविष्कार किसने किया? ठीक है, कागज़ का आविष्कार किसने किया? तो कागज़ का आविष्कार किए थे साइलून, ठीक है, साइलून। अब आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी पे दिखाई दे रहे हैं, साइलून, ठीक है। साइलून ने किए थे कागज़ का आविष्कार, ठीक है। उसके बाद वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की? ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन का खोज किए थे वेंटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, वेंटिंग ने किए थे, ठीक है। उसके बाद वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग की खोज किसने की? ठीक है, प्रकाश की वेग यानी स्पीड ऑफ लाइट का खोज किसने किया? तो प्रकाश के वेग की जो खोज किए थे वो थे ओलाउस रोमन, ठीक है, ओलाउस रोमन, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ज़रूर ले लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है प्रकाश का वेग की खोज ओलाउस रोमन यानी डेनमार्क 1675 में किए थे। तो यहाँ पे आप लोग ये डेट जो है ना, ये बिल्कुल याद रख लेंगे, 1675, ठीक है। प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट, जिसे प्राय सी से निरूपित करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सी से करते हैं। किससे? सी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वो आपको तो जिसको सी से निरूपित किया 299792458 मीटर प्रति सेकेंड, यानी जो प्रकाश की लाइट है वो इतना मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड में इतना मीटर जाएगा। जो आपको लिखा है 299792458 मीटर, 1 ही सेकेंड में वो प्राय इतना ट्रैवल कर जाएगी, जिसे प्राय 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कहा जाता है। यानी इसी को कन्वर्ट करके ना, ये देखिए, ये आपको 3 लाख कर दिया गया। कितना? 3 लाख। लेकिन 3 लाख करने के बाद ना, ये 3 लाख कर दिया गया, लेकिन 3 लाख करने के बाद जो उसकी स्पीड है ना, वो मीटर प्रति सेकंड में नहीं है, किलोमीटर प्रति सेकंड में है। मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर वो ट्रैवल करेगी प्रकाश, ठीक है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो ये है आपको कुछ जानकारी। ये आपका रियल वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रियल, ठीक है, ये वाला। और ये उसी को, क्योंकि ये 299 था ना, तो ये 3 के बराबर लगभग हो जा रहा है, 3 लाख के। लेकिन ये 3 लाख के बराबर नहीं हो, क्योंकि यहाँ तो मीटर प्रति सेकंड में था, यहाँ किलोमीटर में हो गया है। तो ये इसके मात्रा को भी कन्वर्ट किया गया, ये मीटर से किलोमीटर में कर दिया गया। बाकी सेकंड यहाँ भी था प्रति में, और यहाँ भी प्रति में सेकंड ही है। इसका कहने का मतलब था कि 1 सेकंड में इतना मीटर जाएगा, और यहाँ कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ लिखा है पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की थी? पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की थी? ठीक है, तो ये किए थे जोसेफ आस्पदीन, जोसेफ आस्पदीन, ठीक है। ये आप लोग याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ ओम के नियम की खोज किसने की थी? ओम के नियम की खोज किसने की थी? तो ओम के नियम का खोज किए थे जॉर्ज एस ओम, जॉर्ज एस ओम, ठीक है। थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ लिखा है सन 1825-26 में जर्मन भौतिकविद एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम प्रतिपादित किया था, ओम का नियम। कौन सा नियम? ओम का नियम प्रतिपादित किए थे, के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक, ठीक है, के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये आप लोग यहाँ से डेफिनेशन वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये था कुछ, ये तो डेफिनेशन आपका हो गया ना, ये आपका डेफिनेशन हो गया यहाँ से, ये आपका डेफिनेशन हो गया। तो डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं। फिलहाल नाम आप देख सकते हैं, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। सन देख सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। डेफिनेशन तो आपको मतलब जानना ज़रूरी है, बट यहाँ पे जो सन है और ये नाम है ना, प्रोफेसर जो भी हैं जॉर्ज साइमन ओम, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एलिवेटर की खोज किसने की थी? एलिवेटर की खोज किसने की थी? तो एलिवेटर की खोज किए थे अलिसा जी ओटिस, अलिसा जी ओटिस, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अलिसा जी ओटिस, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे लिखा है ना, एलिवेटर अथवा लिफ्ट का मूल विचार सर्वप्रथम एलिसा या अलिसा ओटिस के मन में आया था। इन्होंने न सिर्फ लिफ्ट की परिकल्पना ही की, अपितु इन्होंने सुरक्षित बनाने के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया। ठीक है, तो यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं फिलहाल, थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी थी जो आपको यहाँ पे याद रखना था। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ है वैसा है नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे लिखा है कि धुलाई मशीन की खोज किसने की? धुलाई मशीन की खोज किसने की? तो धुलाई मशीन की खोज किए थे एल्वा फिशर। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी की खोज किसने की? कम्पैक्ट डिस्क सीडी की खोज किसने की? तो वो किए थे जेम्स टी रसेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेम्स टी रसेल। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।